देश की सेवा का सपना, समंदर की लहर को चुनौती देने का जज्बा आपके लिए है सुनहरा मौका। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड लेकर आया है 2024 असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। इस वीडियो में हम भारतीय तटरक्षक के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप इस महत्वपूर्ण संस्था का हिस्सा बन सकते हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की 21 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना की तारीख 1 जुलाई 2025 की डेट पे हम कैलकुलेट करेंगे। जहाँ तक एजुकेशनल योग्यता की बात करें तो जनरल ड्यूटी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स और मैथ विषय के साथ स्नातक की डिग्री 60% अंक के साथ उत्तीर्ण की हो, या कोई छात्र फाइनल ईयर में अपीयर है वो लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई छात्र ऐसा है जो बीटेक कर रखा है जिसने, अगर वो जनरल ड्यूटी के रूप में कार्य करना चाहता है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। जहाँ तक बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो इसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोनॉटिकल, एरोस्पेस के साथ इंजीनियरिंग की 60% के साथ उत्तीर्ण की हो, या कोई छात्र फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा है तो वो भी आवेदन कर सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अच्छी फिटनेस के साथ लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन लंबाई के अनुरूप मापदंड के अनुसार होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद आपको मिलती है न केवल एक सम्मानजनक नौकरी बल्कि अनेक फायदे भी मिलते हैं। शुरुआती वेतन लगभग 1,32,000 रुपये महीने से शुरू होता है। ये एक स्थायी परमानेंट सरकारी नौकरी है। ठीक है। परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा के साथ साथ कैंटीन की सुविधा, पुरानी पेंशन की सुविधा के साथ और कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। यहाँ पर आप सिर्फ नौकरी नहीं करते बल्कि देश की तटीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा होते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपको 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले चरण की बात करें तो CGCAT, ये एक लिखित परीक्षा होती है और जो आपके ज्ञान, आपकी क्षमता को परखने के लिए होती है। इस परीक्षा में बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश, दूसरा रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, तीसरा जनरल साइंस एंड मैथ, चौथा सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों सेक्शन के बराबर मार्क्स होते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में और 25-25 नंबर के इस तरह टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होती है 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। दूसरा चरण होता है PSP। इसमें क्या होता है, पहला होता है कोस्ट गार्ड बैटरी टेस्ट होता है, दूसरा आपका होता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। तो जहाँ तक बात करते हैं CCBT की, तो CCBT का माध्यम जो होता है, मोड जो होता है एग्जाम का, वो पूर्णतया इंग्लिश में होता है। किसी और भाषा में ये टेस्ट देने को नहीं मिलता है। PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट जो है वो आप बाइलिंगुअल होता है। इसको हिंदी में भी आप देना चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में अगर कोई बच्चा देना चाहता है तो इंग्लिश में दे सकता है, या कोई दोनों में देना चाहता है, मिक्स करके बोलना चाहता है तो उसमें भी बोल सकता है। ठीक है। तीसरा चरण फाइनल सिलेक्शन बोर्ड का होता है। ये 5 दिनों की प्रक्रिया होती है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू होता है। चौथा चरण की बात करें तो ये मेडिकल परीक्षण होता है। पांचवा और अंतिम चरण इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग का होता है और इसके बाद सभी चरणों में क्वालिफाइड लोगों का एक मेरिट बनाई जाती है और सेम डे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अभी से तैयारी शुरू करें और सुनिश्चित करें आप हर चरण को आत्मविश्वास के साथ पार कर सकें। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। 2026 बैच के लिए आवेदन 5 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक का है। शाम 5 बजे तक की आपकी इसकी लास्ट डेट रहेगी। आवेदन करने के लिए आप www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो SC ST के लोगों के लिए 0 फीस है। SC ST के कैटेगरी के लिए
0 फीस रखी गई है। वहीं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए फीस मात्र 300 रुपये है। आवेदन की अंतिम तिथि का याद रखें और किसी भी गलती से बचें। तो इंतजार किस बात का, अपने सपनों को पंख दें और बने भारतीय तटरक्षक बल की असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए अभी विजिट करें www.joinindiancoastguard.gov.in। इंडियन कोस्ट गार्ड सेवा और सुरक्षा का प्रतीक। जय हिंद दोस्तों।